दोस्तों मैं प्रेमचंद्रा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों अगर मेरे वीडियो से कोई जानकारी प्राप्त हो जाए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए देखें बीपीएससी एओओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट अफसर के लिए हम करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ये बूस्टर सीरीज़ कराया जा रहा है। एग्ज़ाम 18/6 को ही है। ठीक है, उसके लिए आज तीसरा भाग है और बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी करना है तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे एमसीक्यू कराए जाते हैं। ये देखिए, मैंने गूगल पर सर्च मारा था बीपीएससी एओ प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ का, तो सीधा मेरा ही चैनल को बताया गूगल ने। मैंने दिखाया भी था कम्युनिटी में, लेकिन बहुत लोग नहीं देखे थे। आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों डबल एओ के लिए। इसलिए अभी भी सोच रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना तो मत सोचिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। और भगवान करे आपका पीटी क्या मेंस में भी हो। ठीक है, हमारे चैनल पर मेंस के भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ऑडिटर वालों के लिए भी मेंस की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और लाइक तो बनता ही है दोस्तों, अगर आपको मेरा मेहनत दिख जाए। ठीक है, आज बहुत अच्छे सवाल लिए गए हैं। हिस्ट्री के 20 और साइंस के 20 यानी कि 40 सवाल लिए गए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, ये 63rd बीपीएससी के सवाल हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत मदद मिलता है। ठीक है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, और बाकी बातों को लिए आपको पूरा डिटेल भी लिखा गया है। आप डिटेल को आराम से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, ज़्यादा मैं बताने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, आप आराम से रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, समझिए। ये देखिए सवाल आ गया, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ये 67 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो सवाल रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने कराया था। ठीक है, और बाकी बातों के लिए आप पूरा डिटेल लिखिए, और बहुत सारे सेटों में मैं ये एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने मिलकर किया था। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे और मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष थे। इस पे भी सवाल बने तो आप ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा। बाकी पूरी बातों के लिए आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ नोट कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आराम से समझिए। ये देखिए, ये सवाल भी 67 बीपीएससी में आया था। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। यहाँ अध्यक्ष पूछा गया था, लेकिन यहाँ सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको बार बार एग्ज़ाम में दिखेगा ही दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखते हुए चलना है, और पूरी बातों के लिए आप आराम से नोट करते हुए चलिए। सवाल इस तरह के बनते हैं, चाहे बीपीएससी का संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं आप, चाहे डबल एओ ऑडिटर या सीडीपी हो, सवाल तो ऐसे ही बनते हैं बीपीएससी में। ठीक है ना। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष का भी नाम जानते होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार से ही थे। तो इसमें से पूछ रहा है संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से थे। राजेंद्र प्रसाद का भी नाम दिया है, एएन सिन्हा यानी कि अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये भी थे संविधान सभा में। जगजीवन राम भी थे, यानी कि इसमें से एक से ज़्यादा थे तो आंसर आपका ई जाएगा। ठीक है, ई क्यों गया यहाँ पूरा डिटेल आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने बता भी दिया। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? 1937 में गठा था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी थी, और ये भी सवाल बनते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है। कभी कभी मुख्यमंत्री लिख देता है कौन बने थे, और यहाँ पूछ दिया है भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो पहला तो मोहम्मद यूनुस बने थे, लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा दिन तक चली नहीं, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आप ये देखिएगा मोहम्मद यूनुस, बाकी पूरा डिटेल आप लिख ले लीजिएगा। कुछ ही दिन के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। वैसे अब प्रथम मुख्यमंत्री में जब भी पूछा जाए तो आपका श्री कृष्ण सिंह पे ही आंसर जाता है। बीपीएससी भी श्री कृष्ण सिंह ही मानता है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सवाल में राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है राजेंद्र प्रसाद ने? राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को माना था, क्योंकि लॉर्ड मिंटो अधिनियम आया था, कब आया था? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में। ठीक है, तो इसे माना था। आंसर आपका सी जाएगा, लॉर्ड मिंटो। और बाकी बातों के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया, कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत स्वतंत्र कब हुआ है तो सबको पता होना चाहिए, 1947 में। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में तो गलत कर देते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कर देते हैं, क्योंकि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हुए थे। ठीक है, लेकिन आपका आंसर भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी बातों के लिए आप यहाँ से ज़रूर नोट करते हुए चलें। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? स्थापना करने वाले इसमें से पूरा लिखा गया है। आंसर आपका ई जाएगा। ई ऑप्शन बीपीएससी का खास ऑप्शन है, और उसमें ही बच्चे बहुत कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। ठीक है ना, मद्रास महासभा की भी और बम्बई महासभा की भी पूरी बातें के लिए आप आराम से यहाँ से समझिए। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन उस समय थे वायसराय। ठीक है, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपीरियल कैडेट्स कॉर्प्स की स्थापना कौन किए थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का सबसे मशहूर बंगाल विभाजन का नाम आता है, तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ये देखिए सवाल आ ही गया, और सवाल पूछा ही गया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और कब की गई थी ये डेट पूछा गया है, क्योंकि बीपीएससी में खासकर डेट पूछा ही जाता है दोस्तों। तो ये कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 में। ठीक है, बाकी आप पूरा समझ लीजिए। जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। तो इस बात को समझना होगा, और इसी का सवाल में पूछ रहा है। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्नल वाइली को कौन मारे थे? मदन लाल ढींगरा। ठीक है, कहाँ जाकर मारे थे ये पूरी बातें यहाँ पे अच्छी तरह से लिखी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो ये हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार बोला जाता है उसे। 1919 में, और 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इन दोनों का भी ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी बातों के लिए आपको डिटेल लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ठीक है, ये सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, इसमें भी गांधी जी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक में कोल पूछ दिए तो ये नहीं लगा देना कि प्रथम में भाग नहीं लिया, आपका तृतीय और ई ऑप्शन जो है बीपीएससी का खास ऑप्शन है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ई ऑप्शन पे जाना है अगर ऐसे तरह के सवाल पूछे। ठीक है, और किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय में, वो भी गांधी जी के रूप में गए थे गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ये देखिए सवाल बीपीएससी में एक ही सवाल को दो बार देखिए पूछ दिया। ठीक है ना, और 63 में पूछा गया सवाल है। तो किस अधिवेशन में गए थे? ये कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष पूछ रहा है, अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस का ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और उसके मेन जो भी हुए थे सभा, वो आपको जानना ही पड़ेगा। अब बहुत वीडियो में कराया भी जा चुका है मेरे में। ठीक है, 1929 वाला ज़्यादा पूछता है, और एक जो गांधी जी कब अध्यक्ष बने थे 1924 में। ठीक है, तो ये भी बच्चे जो है रटे हुए हैं, और ये कोई भी बच्चा जो है ज़्यादातर शुरुआत में ये सब बातों को पढ़ ही लेता है, और ये सब बातों जानना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में।
इन सब पे भी सवाल बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। बेबेल अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा और पूरी बातों के लिए आप आराम से नोट कर सकते हैं। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली, जो पाकिस्तान का नाम दिए थे, ठीक है। चौधरी रहमत अली उनका पूरा नाम था। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। और बाकी बातें आपको स्पष्ट लिखी गई है। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया? सती को गैरकानूनी घोषित करने वाले विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। तो ये भी सवाल बनते रहता है, किसके सहयोग से? तो नाम आता है, ज़रूर जानते होंगे आप लोग, राजा राम मोहन राय। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना की गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सवाल ये भी बना है। और आइए देखें अब साइंस के सवाल भी अच्छे सवाल हैं। 20 सवाल। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, किसके होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, ठीक है। याद से ज़रूर नोट कीजिएगा। और इसका सूत्र होता है SiO2। सवाल रासायनिक नाम पे भी बनता है, रासायनिक सूत्र पे भी, तो इसे भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन एक लाल द्रव होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी जाएगा। ब्रोमीन होती है लाल द्रव, समान ताप पर गहरे लाल रंग का द्रव है, ठीक है। पूरी बातें यहाँ भी लिखी गई है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है? ये सवाल भी बना हुआ है, 63 का ही प्रश्न है ये भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाना जरूरी है दोस्तों, इसी से आपका जो है तैयारी में मज़ा आएगा आगे। कौन सी होती है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। इनका नाम आप जरूर नोट करेंगे, उम्मीद है। गैल्वेनाइट लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी परत होती है? जस्ते की, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा और यहाँ से बाकी बातों को नोट कर लीजिएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, कितनी है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के मध्य, ठीक है। तो इसे ज़रूर नोट कीजिएगा, आंसर आपका बी जाएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, कौन सा होता है? ये सल्फोनेट, ठीक है। उसी से कपड़े साफ करते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या है? वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, क्या उत्सर्जित होता है? इसमें से ई आंसर गया है, क्योंकि पसीने के माध्यम से सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि लवण है उत्सर्जित होता है, और यहाँ दिया नहीं है, इसलिए आंसर आपका ई जाएगा, ठीक है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, क्या है? नीला थोथा रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसका फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। बाकी परमाणु का केंद्र का भी सवाल बनते रहता है, तो पूरी बातें जानिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं और केंद्र में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, बहुत बार ये सवाल दिखेगा। और क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहीं कहीं आपको कपूर नाम दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बाकी बातों के लिए आप स्पष्ट रूप से यहाँ से ज़रूर नोट करिए। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन जो है किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, इसमें से एंटीबायोटिक कौन है? इसमें से एंटीबायोटिक आपका है पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल का नाम तो सब लोग जानते होंगे। पैरासीटामोल कहाँ से मिलता है? ये एक क्वेश्चन जो है लगता है छूट गया, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। ये इसका जो है गलत छप गया। 42 का आप ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट में डाल दूंगा। निम्नलिखित में से सबसे
भारी धातु है? सबसे भारी धातु इसमें से कौन सी है? प्लेटिनम। ठीक है, कितना कितना भार होता है आप ज़रूर यहाँ से नोट करें। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ये भी सवाल बहुत बार बना है और ये लोहे और क्रोमियम की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लोहे और क्रोमियम की। बाकी टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह कौन है? और ये बहुत बार सवाल बना है। टूटी हुई हड्डियाँ जिप्सम को गर्म करने पर बनती है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी ज़रूर ध्यान रखें। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 2H2O। उसको 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका भी फार्मूला अधिकतर एग्ज़ाम में पूछता ही है, आपका BPSC के एग्ज़ाम में भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका क्या नाम है? जिप्सम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। या क्या है? जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एल्किन। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों, उसे एल्किन कहा जाता है। ठीक है, बाकी बातें लिखी गई है, आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ा कीजिए दोस्तों। आइए देखिए, अब 2-3 सवाल बचे हुए हैं। सिरके का रासायनिक नाम है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है और उसका फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, रासायनिक सूत्र CH3COOH। ठीक है, उसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और लास्ट सवाल है आज का, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। कौन सी गैस निकलती है? सोडा खोलते होंगे, पेप्सी पीते होंगे तो उसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि भयंकर है, खतरनाक गैस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 40 सवाल आज हो गए, 40 का 39 हो गए, एक सवाल छूट गया गलती से। 43, 42 का मैं आंसर कमेंट में डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही सवालों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।